हेलो फ्रेंड्स, आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के किसी और के हो गए, किसी और के साथ चल गए, तो अब हम क्या करेंगे? रोएंगे कोने में बैठ के? नहीं। हमारी दुनिया ख़त्म हो गई? नहीं। क्या करेंगे? जवाब देंगे उसको। कैसे? डार्क लव साइकोलॉजी से। देखिए, कभी वो आपके हुआ करते थे, हर रात, हर शाम, हर सुबह हम सिर्फ उसी की ही यादों में खोए रहते थे, उसको इतना प्यार करते थे, फिर भी वो धोखेबाज इंसान हमें छोड़ के किसी और के साथ चले गया। आप टूट गए और अब आप सोच रहे हो कि क्या करूँ, कुछ भी करके मैं उसको अपनी लाइफ में वापस ला दूँ। ऐसा सवाल हर किसी के मन में आता है आफ्टर ब्रेकअप। ये जो सवाल है ना, वो छोड़े हुए इंसान के मन में आता ही है कि क्या करूँ मैं ऐसा। उसको जवाब दो, ठीक है? पर जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब जो खेल है ना दोस्त, वो इमोशंस का नहीं, साइकोलॉजी का है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताऊंगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, तब आप सब कुछ जान पाओगे, समझ पाओगे। आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मुझसे बात करना चाहते हो दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मैसेज करके अपना कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। हम उसको इतना पावरफुल जवाब देंगे कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा आपको। सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों, वो है स्कैरसिटी माइंड गेम। हम उसकी वैल्यू सिस्टम को तोड़ेंगे। देखिए, जब आपका जो पार्टनर है ना, वो किसी और के साथ होता है ना, तब वो खुद के दिमाग को ऐसा समझा चुका होता है कि मेरा ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, वो बेटर है, ये जो पर्सन है वो उससे बेटर है, तब जाके वो आपको छोड़ के उसके साथ गया, राइट? तो उसके दिमाग की ये जो चीज़ है, उसने उसके दिमाग में ये जो प्रोग्रामिंग कर रखा है ना, बस आपको यही प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। देखिए, जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए ना, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप पूरी तरह वैनिश हो जाओ, गायब हो जाओ। जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है, तो आपको ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉन्टेक्ट, ना कोई रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा जब आपके साथ धोखा हुआ हो, तब आपका रिएक्शन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें बंद करके आप पूरा के पूरे वैनिश हो जाओ। ये जो साइलेंस है वो उसके दिमाग के रिएक्शन को तोड़ता है, क्योंकि जो अब तक अवेलेबल था वो गायब हो चुका है, राइट? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो भाग गया किसी और के लेके, आपको धोखा देके चला गया था, उसका ध्यान आप पे नहीं है, उसका ध्यान आप पे ही होता है, क्योंकि छोड़े हुए इंसान पे नज़र रहती है, वो आपको स्टॉक करता है। क्योंकि ना, इंसान की ये फितरत होती है दोस्तों, ये साइकोलॉजी है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, हमारा दिल, हमारा मन, हम उसी की तरह ही अट्रैक्ट होते हैं, राइट? उसको बहुत मज़ा आता है कि उसके छोड़ने के बाद आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रो रहे हो, कैसे उसको याद कर रहे हो, कैसे उसके लिए आप तड़प रहे हो। ये सारी चीज़ ना बंद कर दो, बिल्कुल ही उसको रिएक्शन मत दो और कांटेक्ट मत करो, वैनिश टोटली। देखिए, जब आप साइलेंस हो जाते हो उसके जाने के बाद, तब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी यादों को रिप्ले करता है। आपका वो चेहरा, आपकी स्माइल, आपकी बातें, वो सारी जो चीज़ें होती है ना, उसको मोमेंट्स को वो याद करता है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो उसके दिमाग में दोबारा जीवित होती है। तो आप यही प्ले करो, स्कैरसिटी, राइट? दूसरा जो स्टेप है ना, रिवर्स कंपैरिजन साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, आपका जो पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है ना, जो दूसरे इंसान के साथ होता है ना, उस इंसान से आपकी कंपैरिजन करने लगता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने उसको सच्चा प्यार किया था, आपने इतना केयर किया था, राइट? एक सच्चा दिल आपने उनको दिया था, तो वो सारी चीज़ें उनको अच्छे से पता होती है, उनको पता होता है। तो ये जो चीज़ है ना, वही उसको ना ऑटोमेटिकली कंपैरिजन कराती है कि आप में कौन सी क्वालिटी थी, कौन सी बातें अच्छी थी, आप कैसे उसका ख्याल रखते थे, वो सारी चीज़ें, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या था, आपकी बातें कैसी थी, राइट? तो उसको अच्छा लगता ही होगा आप में, ठीक है? तभी जाके वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, राइट? अगर आप सोच रहे हो कि आपके बारे में कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, तो आपके साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं ठहरते ना। वो आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, भले ही 1 महीना ही हो, छोटा सा टाइम हो, बहुत लंबा आपका रिलेशनशिप ना हो। लंबा वाला हो तो बहुत ही बेटर है कि वो आपको अच्छे से समझ चुका है, लेकिन अगर छोटा सा भी हो ना, तो भी आप समझ लो, छोटा सा टाइम आपने स्पेंड किया है, फिर भी उनको आपकी बातें
अच्छी लगती ही होंगी, तब जाके वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे। इसलिए वो अपने न्यू पार्टनर की कंपैरिजन आपके साथ ज़रूर करेगा, आप नहीं करोगे, वो ही करेगा अपने आप। इसलिए उसके जाने के बाद आप अचानक से अच्छे से चेंज हो जाओ और सोशल मीडिया पे अपनी बहुत ही अच्छी वाली लाइफ प्रेजेंट करो, ठीक है। खुद का बेटर वर्जन दिखाओ, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। हम इनडायरेक्टली कुछ लोगों को बताना होता है तो उसी के ज़रिए हम बता सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे अपना कॉन्फिडेंस, फोकस्ड और मिस्टीरियस वर्जन दिखाओ। बस आपको याद रखना है कि आपको शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। बस इतना कि अब आप वो पुराने इंसान नहीं रहे, ठीक है। जो ओल्ड वर्जन उसने आपको छोड़ दिया था वो इंसान नहीं रहे, आप बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो। जब वो देखेंगे कि आप उसके बिना बेटर, शांत और चार्मिंग लग रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, तब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली अलार्म बजाएगा, ठीक है। उसके अंदर घंटी बजेगी कि यार उसने कोई गलत आदमी को चूज़ कर लिया है, ठीक है, क्योंकि उसने इतने बेटर इंसान को छोड़ के एक गलत इंसान को चुन लिया है। उसको ऐसा होता ही है, राइट, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी उसका कनेक्शन था। अब आता है स्टेप 3, इमोशनल ट्रिगर साइकोलॉजी। इसमें हम कैसे खेलेंगे? इसमें ना आपको सीधा सीधा नहीं, इनडायरेक्ट ट्रिगर करना है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसा पोस्ट या स्टोरी वगैरह डालो जिसमें आप कैप्शन में लिख सकते हो कि कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो आपकी आदत को तोड़ दे। ये ना एक इमोशनल ट्रिगरिंग हो जाता है, मतलब एक थोड़ा सा पॉइंट हमने उसको मारा, ठीक है, जिसमें आप इनडायरेक्टली बता भी रहे हो और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको ही कह रहे हो। उसको लगेगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने आप के लिए कर रहे हो, लाइक दिस। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे मिलते थे, ठीक है, ऐसी कोई पुरानी जगह का फ़ोटो डालो, ठीक है, जिससे ना उसको एक मेमोरी रिमेंबर होगा। लेकिन उसका कोई नाम वगैरह आप ऐसा कुछ मत डालना, ठीक है, नहीं तो उसको पता चल जाएगा आप उसको दिखाने के लिए कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें देख के उसके दिमाग में ना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, उसको लगेगा कि क्या ये मेरे लिए है। और अगर उसको ऐसा लग भी गया कि शायद चलो आपने ये उसके लिए डाला है, वहीं से उसका जो मन है वो आपकी तरफ लौटना शुरू होगा। स्टेप 4 होगा आपका रिकनेक्शन गेम। उसके ईगो को तोड़ो और रिस्पेक्ट बनाओ। ये सारी चीज़ें देख के वो थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी दिखाए ना, या आपको रिप्लाई करे, आपकी स्टोरी स्टेटस देखे, या उसको लाइक करे, या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे ना, तो आप ना कमज़ोर बिल्कुल मत पड़ना। क्योंकि इस मोमेंट पर अगर आप कमज़ोर पड़ गए ना दोस्त, तो उनको पता चल जाएगा, वो भाग जाएगा फिर से। आपको ना एक अननोन पर्सन की तरह बिहेव करना है, काम, कंपोज्ड एंड फोकस्ड। उससे आप महसूस कराओ कि अब आपका वैल्यू सिस्टम बदल चुका है, ठीक है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप हैप्पी हो, आप अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे हो। उसको ये लगेगा कि आप उसको प्यार तो करते ही हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं रही, वो नीडीनेस नहीं रहा जो पहले दिखता था। और यही डिफरेंस आपको पावरफुल बनाता है, क्योंकि जिससे ज़रूरत नहीं होती है ना, उसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। स्टेप 5 ऑफ फाइनल हुक, सबकॉन्शियस अट्रैक्शन लूप। अब फिर से उसे तुम्हारी एनर्जी, मिस्ट्री और कंट्रोल अट्रैक्ट करेगी। यही वो जगह है जहां आप वापस से जीत जाओगे। आप ना उसको 2 ऑप्शन दिखाओ, जिसमें एक वो नया रिश्ता जो सेफ है पर बोरिंग है, या तो फिर आप जो स्थिर हो पर रियल हो। देखो, ये सारी चीज़ आप जो करते हो ना, तब लोगों को क्या अच्छा लगता है, रियल इमोशंस अच्छे लगते हैं। फेक वाइब्स नहीं चाहिए, फेक पीपल नहीं चाहिए। उनको पता है उसने गलत किया है आपके साथ, ठीक है, उसने आपको धोखा दिया है, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है, आप रियल थे, आपके जो इमोशंस थे वो रियल थे, उसको आपकी रियलिटी पता है। तो पार्टनर जो होते हैं वो रियल इमोशंस पर लौटते हैं। रियल इमोशंस पर लौटने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों दिल के पास कोई लॉजिक नहीं होता है, फीलिंग होती है। तो कभी कभी किसी को वापस लाने के लिए उसको खो देना ज़रूरी होता है, ताकि उस इंसान को एहसास हो सके कि आपका होना ही उसकी सबसे बड़ी किस्मत थी। सो डोंट चेज देम, बिकम द रीज़न दे चेजेस यू अगेन।
डार्क लव साइकोलॉजी बाय पल। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए आपका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।